ऊपर से न हम लोग को कोई रोजगार है। बस गरीबी तो गरीब और धसिए रहा है, पैसा वाला भरने उठ रहा है। कोई जीतेगा वो अपना जहाज से चलेगा, हम लोग तो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करेंगे। थोड़े क्या है कि हम लोग जो है अरबपति हो जाएंगे। ये प्रशांत किशोर जी का जो बेरोजगारी के लिए उसका मोटिव है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि वो ठीक है और मेरा पूरा परिवार रहा है और अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, वोटर रह के हाँ नहीं आप देंगे, दीजिएगा? हम विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इस टाइम सोचे हैं हम लोग को जनसुराज को जिताएंगे। जनसुराज को जिताइएगा? हाँ अभी सोच लिए हैं हम लोग। अच्छा, बिहार का सब युवा खाली जनसुराज को बोलता है, तो जीत जाएगा जनसुराज? जीतेगा काहे ना, माना है। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि बिहार के मजदूर, बिहार के जो शोषित लोग हैं, अगर हम सत्ता में आ गए, मैंने सरकार में आ गए, तो छठ के बाद उसको बाहर जाने का जरूरत नहीं है। ठीक वो बोले प्रशांत किशोर जी, अगर वो जीत जाएंगे तो ठीक वही बात बोले कि उनको जीतने के बाद बाहर जाने का जरूरत तो नहीं। इस बार छठ के बाद बाहर नहीं जा सकते? बाहर नहीं जाएंगे अगर वो ऐसा एकदम मजबूत बना लिया। हाँ मजबूत बना लिए हैं हम लोग। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हैं, रेल से अप्रेंटिस किए हुए हैं, बेरोजगार से भटक रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग बिहार के भ्रमण में निकले हैं और बिहार के अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बिहार के भागलपुर में है और यहाँ से हम लोग आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि बिहार के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, यानी कि मास ऑफ वोट क्या है, बिहार जो है क्या वाकई में परिवर्तन करेगा। हमारे साथ ट्रैक्टर में जो है बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का कार्य भी कर रहे हैं और हमारे साथ ड्राइवर महोदय भी पहले है, उन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है बताइए सर आप? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। अरुण कुमार जी। जी बिहार में चुनाव है जी। चुनाव में क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? इसमें सोचना क्या है, जैसे चल रहा है काम अपना काम कर ही रहा है, जो भी कार्यकर्ता लोग इनका है। क्या लगता है कि आपको जो है इस बार मतलब बिहार में बदलाव होगा क्या? जरूरी बहुत है बदलाव का। बहुत जी, जरूरी है। जी। अच्छा, बदलाव क्यों चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग को यहाँ पे काम धंधा नहीं मिल रहा है, ठीक से रोजगार नहीं नहीं मिल मिलता रहा है, है। बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल। आप कहाँ काम करते हैं? हम तो यही काम कर रहे हैं, अपना बालू छाली वाला बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, बालू छड़ी वाला बिजनेस। जी। तो मतलब लोगों को रोजगार यहाँ नहीं मिलता है? बिल्कुल भी नहीं, ज्यादातर आदमी बाहर ही जा रहा है ज्यादातर बाहर जाता है। और हम लोग की तरफ का तो समस्या ही बहुत ज्यादा कुछ है। सड़क भी ठीक से नहीं बन रहा है, यहाँ पे नाला भी ठीक से पूरा भरा हुआ रहता है हमेशा एनी टाइम। पानी बहुत जमा हो जाता है जब बारिश पड़ती तो है। सड़क बना रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, बात सब सही है, लेकिन हम लोग दारू बंद कर कहाँ दिए। कुछ हो रहा है, दारू बंद कर दिए हैं, सब समझ रहे हैं भैया जी, लेकिन मिलिए कि हम लोग के इधर कुछ हो रहा है, प्रोग्रेस देखिए कोई प्रोग्रेस नहीं है। कहाँ कुछ है। नाला पूरा भरा रहता है, पूरा पूरा पानी भर जाता है यहाँ पूरा। अच्छा, क्या लगता है कि बिहार में बदलाव के तौर पे आप जो है किसको देखते हैं पहले नंबर पर? देखिए, सरकार चाहे कोई भी बने, लेकिन यहाँ प्रोग्रेस होना चाहिए। सरकार कोई भी बने लेकिन प्रोग्रेस होना जी। चाहिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन आप किसको देखना चाहते हैं सरकार में? मान लीजिए अभी की बात करें हम लोग तो नीतीश जी का सरकार है, उससे पूर्व में जो है एक बार जो है तेजस्वी जी का सरकार रहा है महागठबंधन के लोगों का, उससे पूर्व में जो है तेजस्वी जी के फादर यानी पिताजी माताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इस बार जो है क्या सोचते हैं आप लोग? अभी तो देखिए नीतीश कुमार काम ठीक से कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि और बढ़िया से काम करे, वो बन जाए तो। अगर तो यही सोचते हैं कि एक बार तेजस्वी जी बन जाए सरकार, अच्छा, कुछ बिहार का बदलाव रुकिए, हाँ रुकिए, थोड़ा सा जा रहे हैं आप। क्या सोच रहे हैं भाई साहब? कि तेजस्वी जी सरकार बन जाए, हम लोग को देखना है कि क्या करता है आगे बढ़ के। वो तो 20 महीना बने हैं, अगला बार बने था नहीं, अभी फिर चाहते हैं एक बार बने और वो फिर एक बार चाहते हैं। तो मतलब क्या वजह है, क्या सोच करके आप लोग उनको वोट करना चाहते हैं? मतलब क्या मन में सोच करके आप जो है वोट उनको डालना चाहते हैं? नया युवक है वो, अभी समय है उसका लड़ने खेलने का, कुछ आगे सोच विचार के कुछ तो आगे जरूर करेगा। मतलब ये सोच करके वोट डालना चाहते हैं। अच्छा, और लोगों से बात कर। भैया 72 टका खरीद लो। नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। क्या नाम हुआ? विनोद पद्दार विनोद पोद्दार जी। क्या सोचते हैं, चुनाव समीप में है बिहार विधानसभा का, कुछ बदलाव हुआ 30-40 साल में? बदलाव तो जो हुआ आप लोग देखिए रहे हैं, हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग थोड़े है कि हमको कुछ मिल रहा है जो कि हम लोग जो है और गरीबी हो ही रहा है ऊपर से न हम लोग को कोई रोजगार है। बस गरीबी तो गरीब और धसिए रहा है, पैसा वाला भरने उठ रहा है। कोई जीतेगा वो अपना जहाज से चलेगा, हम लोग तो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करेंगे। थोड़े क्या है कि हम लोग जो है अरबपति हो जाएंगे, मजदूर है तो मजदूर रहेंगे। अच्छा, मजदूरी यहाँ करते हैं, कितना कमाते हैं? क्या बोल रहे हैं? इस टाइम सोचे हैं हम लोग को जनसुराज को जिताएंगे। जनसुराज को जिताइएगा? हाँ अभी सोच लिए हैं हम लोग। अच्छा, बिहार का सब युवा खाली जनसुराज को बोलता है, तो जीत जाएगा जनसुराज? जीतेगा काहे ना, खाली यूथ लोग बोलता है, आपके जैसा लोग बोल रहे हैं। हाँ हम लोग देंगे और जिताएंगे। एकदम। वो वादा किए हैं, क्या वादा किया है? किस वादा चीज से किया है कि हम लोग को रोजगार देंगे।
रोजगार पे आप लोग हाँ। वोट मारिएगा इस बार। हाँ इस बार। पक्का? और हमारा जो बच्चा बुतरू आने वाला है हाँ। उसका भविष्य अच्छा होगा। इसीलिए वोट करिए। हाँ इसीलिए मेरा घर यहाँ यहीं कमाना चाहते हैं, दिल्ली बम्बई प्रदेश में। दिल्ली जाते हैं कमाने आप? हाँ इधर तो 13 तारीख को अबे किए हैं, 13 तारीख 8वां महीना में। तो इस बार जो है जिता करके दिल्ली जाइएगा कि यहीं रहिएगा? जिता करके यहीं रहेंगे, इसका वादा पूरा करवाना है। हाँ। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि बिहार के मजदूर, हाँ। बिहार के जो शोषित लोग हैं, अगर हम सत्ता में आ गए, माने सरकार में आ गए, तो हाँ। छठ के बाद उसको बाहर जाने का जरूरत नहीं है। ठीक वो बोले प्रशांत किशोर जी, ठीक अगर बोले। वो जीत जाएंगे हाँ। तो ठीक वही बात बोले कि उनको जीतने के बाद बाहर जाने का जरूरत तो नहीं, इस बार छठ के बाद बाहर नहीं जा सकते? बाहर नहीं जाएंगे। अगर मतलब वो ऐसा जीत एकदम जाए- मजबूत बना लिया। हाँ मजबूत बना लिए हैं हम लोग, और एकदम आएगा ही आएगा। एकदम आना ही है जनसुराज को। काकू हमको खाने दिया नहीं, लेकिन उसका बात, दिल का भेदभाव हर चीज सुन करके उसके लिए देना है अभी का। उसी के लिए देना है। क्या नाम है? देवधर। क्या सोचते हैं बिहार चुनाव, यूथ है, युवा है आप? बिहार के चुनाव में बहुत मतलब कॉन्टेस्ट जो इस बार होने वाला है, पेचीदा लग रहा है। हाँ पेचीदा हो रहा है, क्योंकि जन स्वराज भी अपना एक पार्टी के रूप में नया इधर आ जाइए। हाँ, तो जनसुराज मतलब देव प्रशांत किशोर जी का जो बेरोजगारी के लिए उसका मोटिव है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं सरकारी नौकरी अच्छा नहीं है और रोजगार लगाएंगे बिहार में। और बिहार के भी वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो कहते हैं कि बिहार में मतलब प्राइवेट सेक्टर का एंट्री हो नहीं सकता है, नदी नहीं है, मतलब क्या क्या चीज गिनाते रहते हैं। तो ये सब तो तुक तो मतलब एक्यूरेट है नहीं इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही बिहार में देखिए थर्मल पावर है और पहले भी पूर्व में स्टील प्लांट रहा है बिहार में। तो ये सब तो तब था और आज क्यों नहीं है? तो ये सब चीज के लिए खास करके अभी तो बिहार में बेरोजगारी चरम पे है, पलायन तो एकदम बिहार में बेशुमार एकदम बढ़ चढ़ के हो रहा है। इसके बारे में सरकार को ना फ्री माइंड होके कुछ सोचना चाहिए। तो अभी तो नीतीश जी है, ये है सरकार में, तो क्या लगता है कि उनसे नहीं पलायन रुक रहा है? नहीं, कुछ हद तक रोक पाने में सफल हुए हैं, लेकिन और इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत कैसे आप कह रहे हैं कुछ हद पर? बिहार में हम लोग अगर डेटा के अनुसार करें, डेटा के अनुसार हम लोग देखें 2000 से पूर्व का बिहार, उस समय से भी जनसंख्या बढ़ा है, जनसंख्या तो घटता नहीं है, तो पलायन तो और ज्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गया है। बिहार जो है पहले आता था 6ठा 7वां नंबर में गरीबी में पूरा ई में, अभी और धीरे धीरे घटना चाहिए कि धीरे धीरे और जो है मतलब और ज्यादा हो रहा है। देखिए नीति आयोग का भी हाल का ही रिपोर्ट है, बिहार पिछड़ा हुआ है हाल के रिपोर्ट में। और जो आप आंकड़ा का बात करते हैं, आंकड़ा और जमीनी हकीकत जमीन आसमान का फर्क है। अब आंकड़ा कैसे बनाए जाते हैं? आज भी देखिए वहाँ पे अभी बालू ढोरा बोल रहा है कि हम जो है बाहर में काम करते थे और फिर अभी यहीं आए हैं और हम चाह रहे हैं कि यहीं पे काम करें। आप उनसे जाके रियल मजदूरी उनसे पूछिए कितना मिलता है। 200 ठीक है, 200 रुपया क्यों मिलता है? 200 रुपया हाँ। वही बेंगलोर में जाके वो 600 रुपया कमाएगा। हाँ। इतना डिफरेंस क्यों है? इतना डिफरेंस इसलिए क्योंकि यहाँ बिहार में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, दूसरी बात है कि जनसंख्या ज्यादा है, रोजगार का अवसर यहाँ पे नहीं है। मान लीजिए फैक्ट्री प्लांट रहेगा यहाँ पे 5 की जगह में 50 को रहेगा, तब ना उसका मजदूरी बढ़ेगा जी। मजदूरी उनका बढ़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि बिहार डेवलप नहीं हो रहा है। डेवलप होगा, कैसे होगा ये तो हाँ डेवलप होगा, इंडस्ट्री लगेगा, लगना चाहिए, नहीं लग पा रहा है, नहीं लग नीतीश पा जी रहा नहीं कर है। पाए, लालू जी भी नहीं कर पाए। देखिए उसमें लोकल पॉलिटिक्स भी हावी है, ठीक है, जो नहीं लगने देता है। आपकी नजर से अच्छा ही बताइए, बिहार में इस बार कौन आ सकता है सरकार के तौर पर? देखिए हम ऑल ओवर पॉलिटिक्स अगर सेंट्रल को भी लेकर देखेंगे तो हम भी पहले बीजेपी का वोटर रहे हैं, ठीक है, और मेरा पूरा परिवार रहा है, और अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, वोटर रह के हाँ नहीं आप देंगे। दीजिएगा? हम विरोध कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं आपके कैमरे पे। अच्छा, और ऐसे जो है कि हमारे हैं क्या रीजन? बेरोजगारी को लेके आपसे हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, आप हमको आपसे हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमको थाली में सजा के नौकरी दे दीजिए, अवसर तो देना है ना। आप अवसर ही नहीं देखते। जितना भी बीजेपी शासित राज्य है वहाँ जाके नौकरी रोजगार का स्थिति देखिए। बीजेपी की सरकार सोच रही है हम कागजों के ऊपर में खेलेंगे, लेकिन हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हैं, रेल से अप्रेंटिस किए हुए हैं, बेरोजगार से भटक रहे हैं। क्योंकि पहले 2014 से पहले बेरोजगारी ये रेल अप्रेंटिस को लेके एक नियम था जीएम पावर के तहत, जो अप्रेंटिस कर लेता था उसको भर्ती कर देता था रेल में 6 महीना साल भर के। लेकिन ये सरकार बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया? आप अवसर ही नहीं दीजिएगा तो बेरोजगारी कहाँ से खत्म होगा?
अवसर देने का मतलब है कि आप इंडस्ट्री लगाइए, सरकारी नौकरी में ही हो जितना वो अवसर दीजिए, बाकी हम लोग समझेंगे। देखिए ये जो बिहार के पढ़े लिखे युवा हैं, और बिहार का पढ़ा लिखा युवा आजकल चुप नहीं रहता है, बोलता है। ग्रेजुएट है भाई साहब, जो भी दारू से लोगों को रोजगार मिलता था, दुकान चल रहा था, रेवेन्यू जनरेट हो रहा था बिहार सरकार का, वो भी अब ठप कर दिए हैं। और बिहार का ग्रेजुएट लड़का जो है रोजगार के लिए भटक रहा है। एक चीज जो अभी कॉमन चीज है बिहार में, शराबबंदी को लेके उस पर भी कहना चाहते हैं। हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आज के डेट में क्या दारू बंद है, आप मानते हैं? होम डिलीवरी हो रहा है, तो कई लोग हम लोग से बात किए हैं। ये तो बड़े बड़े पदाधिकारी नेता लोग खुद मंच पे बोलते हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, और हम भी बोलते हैं ऐसा होता है, ठीक है। और कौन करता है ये तो हमको पता नहीं, इसमें तो आपराधिक लोग ही शामिल होंगे। अच्छा, यूथ होने के नाते, बिहार का एक युवा होने के नाते, आपके नजर से कौन सुदृढ़ व्यक्ति हो सकता है जो बिहार को अच्छे ढंग से अच्छे जगह पे पहुंचा सकता है? देखिए मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी को समर्थन किसी का हो, मौका एक बार मिलना चाहिए, क्योंकि वो काम कर रहे हैं रोजगार के ऊपर। नीतीश जी को समर्थन मिलना हाँ मतलब नीतीश वो काम जी, कर रहे हैं। हाँ बीजेपी से हाँ, प्रणाम करते हैं बीजेपी को, नीतीश कुमार जी को समर्थन मिलना चाहिए। कैसे आप ऐसे कह दिए? अच्छा ये बताइए, नीतीश जी जो है बीजेपी के, नीतीश जी जो है बीजेपी के ही पार्ट है भाई साहब, नहीं तो पार्ट आप नहीं, उनसे आशा कैसे कर रहे हैं? पार्ट नहीं है, गठबंधन की सरकार चल रही है। तो इससे पार्ट- पहले तेजस्वी आरजेडी से भी हाँ, गठबंधन है। गठबंधन तो है, तो अभी तो वही ना फिलहाल में। मेरा आखिर कहना ये है कि सरकार किसी के हो, हाँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। सरकार किसी के भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाँ, को देखना। बिल्कुल। मतलब नीतीश जी के भक्त है आप, नहीं नहीं, और हाँ, रोजगार भी नहीं। चाहते हैं। रोजगार के ऊपर हम अपना मतलब अपना वो मंतव्य हाँ, रखें, अपना मंतव्य दिए रखें। हाँ हैं। ठीक बस है। बस। चलिए ठीक है, बिहार का युवा है, बिहार का युवा अपने आप में जो है फ्रीडम रखता है, आजादी रखता है और सब कुछ बोल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नीतीश जी सरकार में आते हैं तो क्या फिर से व्यवस्था ठीक हो पाएगा? सवाल दूसरा ये भी है कि अगर व्यवस्था नहीं बदलेगी तो फिर सरकार में जो लोग हैं, जो खा के जो पहले से बैठे हैं, वो लोग फिर कैसे बिहार को बदलेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है, बिहार क्या बदलना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।